दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का मीनिंग है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ब्रिटिश टाइम से ही दार्जिलिंग एक प्रीमियम हिल स्टेशन रहा है। यहाँ की सुंदर हवा, हिमालय के ब्यूटीफुल व्यूज और पीसफुल लाइफस्टाइल की वजह से दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। तो फाइनली आपने दार्जिलिंग जाने का प्लान बना लिया है, बट मन में कई सारे सवाल है, जैसे कि दार्जिलिंग का प्लान कितने दिनों का बनाए, दार्जिलिंग कैसे पहुंचे, वहाँ पे वेज रेस्टोरेंट्स है कि नहीं, कपल्स के लिए सेफ है कि नहीं, टोटल बजट कितना होना चाहिए। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। हेलो गाइस, माय नेम इज उमेश एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल एंड स्टोरीज। वैसे दार्जिलिंग घूमने का बेस्ट सीजन कौन सा होता है पता है? अगर दार्जिलिंग विजिट करना चाहते हो तो बेस्ट सीजन है मार्च टू जून और सितंबर टू दिसंबर। इस टाइम में वेदर प्लेजेंट होता है और व्यूज भी क्लियर होते हैं, जिससे साइट सीइंग में कुछ भी इशू नहीं होगा। मॉनसून अवॉइड करें क्योंकि रोड स्लिपरी हो सकते हैं और कुछ जगह पे लैंडस्लाइड भी होती है। दार्जिलिंग ट्रिप के लिए कितने दिन काफी होंगे? 3 नाइट्स एंड 4 डेज दार्जिलिंग के लिए आइडियल ड्यूरेशन माना जाता है। इस टाइम में आप लोकल साइट सीइंग के साथ टॉय ट्रेन, रोपवे, टी गार्डन एंड नियर बाय प्लेसेस लाइक मिरिक इजीली कवर कर सकते हो। दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान करते समय कपल्स के मन में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि दार्जिलिंग कपल्स के लिए सेफ है या नहीं। इसका शॉर्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल सेफ है। अगर आप बेसिक ट्रैवल प्रिकॉशन फॉलो करते हैं तो दार्जिलिंग एक टूरिस्ट फ्रेंडली और पीसफुल हिल स्टेशन है। यहाँ के लोकल लोग काफी हेल्पफुल हैं। मॉल रोड, टूरिस्ट स्पॉट्स, कैफेज और साइट सीइंग वाले एरियाज में कपल नॉर्मली ट्रैवल करते दिखते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस लेट नाइट आइसोलेटेड रोड्स अवॉइड करना बेटर होगा। दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान करते समय एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि दार्जिलिंग पहुंचे तो कैसे, बिकॉज दार्जिलिंग में ना तो कोई एयरपोर्ट है ना कोई रेलवे स्टेशन, तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो में सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है एयर। दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से। सेकंड ऑप्शन है ट्रेन, जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग का नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन है। इन दोनों ऑप्शंस में आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए शेयर्ड कैब से 300 से 500 रुपए पर पर्सन देने पड़ेंगे और प्राइवेट टैक्सी से 3000 से 4000 वन वे। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की रोड जर्नी लगभग 3 से 4 घंटे की होती है। हर मोड़ पे आपको हिमालय का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। अब बात करते हैं दार्जिलिंग की आइटनरी की। डे 1 हमेशा लाइट रखो। हाई एल्टीट्यूड की वजह से बॉडी को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। डे 1 में दार्जिलिंग के सारे लोकल स्पॉट्स आप इजीली कवर कर सकते हो एक ही दिन में। सबसे पहला महाकाल टेम्पल। मॉर्निंग में महाकाल टेम्पल विजिट करें, जो दार्जिलिंग की ओल्डेस्ट और मोस्ट स्पिरिचुअल जगहों में से एक है। यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों कल्चर का मिक्स दिखता है। अगर आप सुकून चाहते हो तो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। सेकेंड प्लेस पद्मजा नायडू जू। ये जू इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला जू है। रेड पांडा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, लेकिन स्नो लेपर्ड्स एंड हिमालय वोल्व्स भी मिलते हैं। ये जू सराउंडेड बाय ग्रीनरी है, जो फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। थर्ड स्पॉट हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। पद्मजा नायडू जू के बिल्कुल पास है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको माउंटेनियरिंग हिस्ट्री और गियर के ग्लिम्स मिलेंगे। यहाँ का स्मॉल म्यूजियम और रॉक क्लाइंबिंग डेमोन्स्ट्रेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, स्पेशली अगर आपको एडवेंचर या ट्रेकिंग का शौक है। डे 1 का फाइनल स्टॉप है मॉल रोड, जो दार्जिलिंग का मोस्ट लाइवली एरिया है। यहाँ आप आराम से घूम सकते हो, लोकल शॉपिंग एक्सप्लोर कर सकते हो और स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हो। चलिए अभी डे 2 के आइटिनरी की बात करते हैं। अब जब बॉडी दार्जिलिंग की क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो चुकी है तो यहाँ के आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहला है पीस पगोड़ा। डे 2 की शुरुआत जापानीज पीस पगोड़ा से कीजिए। ये एक पीसफुल और पॉजिटिव प्लेस है। यहाँ से टाउन और कांचनजुंगा का क्लियर पैनोरामिक व्यू मिलता है।
नेक्स्ट स्टॉप इज द टॉय ट्रेन फ्रॉम दार्जिलिंग टू घूम। दार्जिलिंग हिमालय टॉय ट्रेन ये आइकॉनिक हेरिटेज राइड हिल्स और टी गार्डन्स के बीच में से गुजरती है। बतासिया लूप पर ट्रेन के सर्कुलर व्यू सबसे ज्यादा स्पेशल लगते हैं। ये ट्रेन स्लो है, परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग एंड सीनिक फोटोग्राफी। घूम स्टेशन के पास ही है घूम रेलवे म्यूजियम, जहां आपको टॉय ट्रेन की हिस्ट्री और ओल्ड लोकोमोटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये स्टॉप थोड़ा एजुकेशनल है बट ट्रेन लवर्स के लिए मस्ट विजिट। डे 2 का लास्ट स्टॉप है रोपवे एंड टी गार्डन। आफ्टरनून में एंजॉय करें दार्जिलिंग रोप, एक एरियल व्यू एक्सपीरियंस ओवर लश वैलीज एंड टी स्टेट। यहाँ से आपको टी गार्डन्स और रिवर के ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यूज दिखेंगे। रोपवे के बाद एक शॉर्ट विजिट करें टी गार्डन और चाय टेस्टिंग कीजिए। आज है डे 3, क्राउड से दूर थोड़ा नेचर और साइलेंस के साथ बिताते हैं। पहला स्पॉट होगा डे 3 के लिए लेप्चा जगत पाइन फॉरेस्ट। लेप्चा जगत एक छोटा सा ऑफबीट विलेज है जो दार्जिलिंग के क्राउड से काफी दूर है। यहाँ का मेन हाईलाइट है पाइन फॉरेस्ट, सीधे लंबे ट्रीज, फॉगी वेदर और कंप्लीट साइलेंस। लेप्चा जगत उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रिप में क्राउड से दूर सुकून ढूंढ रहे हैं। डे 3 का दूसरा स्पॉट है पशुपति मार्केट एंड नेपाल बॉर्डर। दार्जिलिंग से पशुपति मार्केट और नेपाल बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 किलोमीटर दूर है। आप प्राइवेट कैब से या लोकल शेयर टैक्सी ले सकते हैं। ट्रैवल टाइम है लगभग 1.5 से 2 घंटा। पशुपति नगर में आपको मिलेगा बुद्धा टेम्पल, एक पीसफुल और स्पिरिचुअल स्पॉट सराउंडेड बाय हिल्स। अगर आपको पशुपति मार्केट जाना है तो आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आपका इंडियन वोटर आईडी दिखाना पड़ेगा जो कंपलसरी है। वहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा। डे 3 का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मिरिक लेक एंड गार्डन। दार्जिलिंग से मिरिक लेक अप्रोक्सीमेटली 49 किलोमीटर दूर है। सिनिक हिल रोड्स के थ्रू 1 से 2 घंटे के बीच में आप वहां पहुंच सकते हो। यहाँ के सुमेदु लेक और लेक साइड गार्डन आपको सीरीन और पीसफुल एक्सपीरियंस देते हैं। कपल्स के लिए ये रोमांटिक स्पॉट है और फैमिली के लिए एक काम पिकनिक टाइप डेस्टिनेशन। इन प्लेसेस के अलावा दार्जिलिंग में और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे टाइगर हिल्स, बतासिया लूप, रॉक गार्डन, डिफरेंट टी गार्डन्स। वो आपके टाइम और इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आता है सबसे कॉमन क्वेश्चंस कि दार्जिलिंग में एग्जैक्टली स्टे कहाँ करें, क्योंकि अगर गलत जगह पे स्टे किया तो पूरी ट्रिप खराब हो जाती है। इसलिए मैं आपको 2 ऑप्शंस बताऊंगा जहाँ पे आप अच्छे अकोमोडेशन ले सकते हो, आजू बाजू का एरिया भी अच्छा रहेगा और सेफ रहे, स्पेशली अगर आप कपल हो। फर्स्ट, अगर आप दार्जिलिंग में पहली बार आ रहे हो तो मॉल रोड या चौरस्ता के पास स्टे करना बेस्ट ऑप्शन है। इसके ये फायदे हैं कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस में कैफेज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स मिल जाएंगे। इवनिंग वॉक इजी हो जाती है, टैक्सीज भी इजीली मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सेफ्टी के मामले में ये प्लेस रिलायबल है। कपल्स एंड फैमिली के लिए ये एरिया लाइवली भी है और कंफर्टेबल। सेकेंड एरिया जहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए वो है टुमसुंग या गांधी रोड। अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली और पीसफुल स्टे चाहते हो तो टुमसुंग या गांधी रोड की साइड में स्टे बुक कर सकते हैं। यहाँ होटल्स थोड़े रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं और मॉल रोड सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दार्जिलिंग में वेज फूड मिलेगा या नहीं, तो इसका आंसर है यस, वहाँ पे वेज फूड इजीली मिलता है। मैं कुछ ऑप्शंस बताता हूँ जो मैंने खुद ने ट्राई किया। सबसे पहला है हैस्टी नेस्टी प्योर वेज, फेमस फॉर नॉर्थ इंडियन मील्स। अगर आपको रोज मोमोज नहीं खाने, थोड़ा घर जैसा नॉर्थ इंडियन खाना खाना है तो ये जगह परफेक्ट है। वेज रेस्टोरेंट्स में दूसरा ऑप्शन है होटल लूनार। होटल लूनार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो साइट सीइंग के बाद सिंपल फीलिंग और अफोर्डेबल फूड चाहते हैं। अब आते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन में कि एज अ कपल इफ यू आर प्लानिंग फॉर दार्जिलिंग ट्रिप, आपका बजट कितना होना चाहिए। इसलिए मैं टोटल बजट का ब्रेकअप आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका बजट आप कितना रख सकते हैं। स्टे का आपको 3500 पर नाइट के हिसाब से, अगर 3 नाइट के लिए करते हो तो 10,500। लोकल साइट सीइंग प्लस कैब, उसका आपको अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 8,000 रुपीज जाएगा। फूड 4 डेज का आपको 4,000 to 5,000 रुपीज जाएगा। जॉय ट्रेन राइड 1,000 to 1,500 रुपीज। शॉपिंग अनदर 2,000 to 3,000 रुपीज। टोटल बजट आपका जाएगा 25,000 to 30,000 एक्सक्लूडिंग फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स।
कुछ फाइनल टिप्स देना चाहूंगा फॉर दार्जिलिंग ट्रिप, जिससे आपकी ट्रिप आसान होगी। एडवांस में होटल बुकिंग कीजिए, स्पेशली इन पीक सीजन। कैरी वार्म क्लोथ्स इवन इन समर, बिकॉज वहाँ पे बहुत कोल्ड है। कैश कैरी करना, स्पेशली मार्केट में अगर आप शॉपिंग करने जाओगे या खाने पीने जाओगे तो आपको लगेगा। मैंने इस दार्जिलिंग ट्रिप के इटनरी का एक पीडीएफ बनाया है, जो आप नीचे दिए हुए लिंक पे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इससे आपको और दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका दार्जिलिंग का ट्रिप रिलैक्स स्मूथ हो जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग वही सवाल गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं जो मैं कुछ महीने पहले सर्च कर रहा था टू प्लान दिस दार्जिलिंग ट्रिप। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।